Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, एबंडेंस एंड मिरेकल्स क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं आपके लाइफ में, बट ये अचानक से होगा आपकी ज़िंदगी में और शायद आपको पता भी नहीं चलेगा इससे पहले, ठीक है? So let's find out. Timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एक मैपल लीफ का। मैपल लीफ जनरली कोल्ड कंट्रीज में होते हैं बट हमारे देश में भी कई राज्यों में होते हैं। मैपल सिरप जो होता है जनरली आप बोल सकते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है, ठीक है, जिनको बहुत हाई लेवल ब्लड शुगर है तो वो मैपल सिरप को यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैपल जो लीफ है, ठीक है, इसका बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाता है ऑटम सीजन पर, ठीक है, और बहुत खूबसूरत दिखने में होता है। आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का, ग्रीन, ऑरेंज, रेडिश ब्राउन, इस तरह के कलर्स होते हैं। मैपल यही सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअलिटी में कि कहीं ना कहीं पे हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ओवर शेडो हो जाता है, शेडो साइड्स आ जाते हैं, नेगेटिविटी फैल जाता है। तो ये नेगेटिविटी फैलने से जो चीज़ हमें रक्षा कर सकते हैं वो है मैपल ट्री। सो बहुत ही पुराने ज़माने में टिल आज तक ऐसा मानते हुए आए हैं लोग कि मैपल लीफ इज़ वेरी मच, इट्स मैपल ट्री इज़ सो मच स्पिरिचुअल, लाइक। सो लेट्स सी आपकी ज़िंदगी में ऐसा अचानक क्या आ सकता है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है अचानक से। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान बिल्कुल आने वाले हैं। आपको शायद सुन के बहुत अच्छा लगेगा लेकिन शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान जो है अपने मॉम को कभी भी डिसरेस्पेक्ट, मतलब आज तक उन्होंने नहीं किया है, किसी भी वजह से हो। ये कितना भी गुस्सा कर लेते हैं लेकिन अपने मॉम के सामने ना ये कभी नहीं कर पाते और मॉम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट कि इनका मतलब उठना बैठना, जैसे मॉम की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इनके लिए माँ बहुत बड़ी बात है। और जो है ना, आई डोंट नो वाई दिस शिवलिंग हैज़ कम, मे बी वो ऐसा ही मानते हैं कि उनके पेरेंट्स शिव जी और माँ पार्वती जैसी है, ठीक है, ऐसे जोड़ी जो हमेशा ही सलामत रहते हैं। उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि शिव जी का बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आप करते हैं, 16 सोमवार की व्रत आप रखते हैं और आपको फल नहीं मिल रहा था इनफैक्ट, ठीक है, और आप देख रहे हो कि यस अचानक से वो चीज़ आपके सामने प्रकट हो रहा है जो भगवान के पास अपने दुआ मांगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अपने हस्बैंड के लिए मांगा या अपने वाइफ के लिए मांगा या अपने फैमिली के लिए मांगा या बच्चे होने के लिए मांगा, जो भी आपने मांगा है दैट इज़ गोइंग टू फुलफिल, दैट्स गारंटेड। बहुत सारे लोगों ने, चाहे आप अपने मज़हब के हिसाब से किए हो, ठीक है, सो वो सुप्रीम एनर्जी, वो जो डिविनेशन है, ठीक है, उसका जो प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, जो आई कैन से दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, ऑकल्ट प्रैक्टिस आप करते आ रहे हैं, किसी के सहारे आपने तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा ही ज्ञान प्राप्त किया है, उसको आप पॉजिटिव वे में लोगों के बेनिफिट के लिए अगर आपने किया, सो ऑब्वियसली उसका 3 गुना आपको वरदान मिलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने हमेशा लोगों की अच्छा ही चाहा है बट ना जाने लोग क्यों आपके साथ बुरा ही रिएक्ट किए हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन यू कैन सी लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर बिहेवियर। जो लोग अच्छा बिहेव नहीं करते थे आपके साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव टोन से बात किया करते थे या कहीं ना कहीं पे आपको छोटा समझते थे, आपको कैपेबल नहीं समझते थे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनको नहीं लगता था, वो अंडर एस्टिमेट करते थे आपकी क्वालिफिकेशन को बोलो या आपकी प्रैक्टिस को बोलो,
या आपके एक्सपीरियंस को बोलो, बट अचानक से आप देखेंगे कि यस, दैट देयर बिहेवियर एंड देयर एटीट्यूड इज डेफिनेटली गेटिंग कन्वर्टेड टू रियलिटी इनटू पॉजिटिव। सो हो सकता है बहुत सारे बार आपने ऐसा देखा है अपने जॉब में, या आपने रेगुलर प्रैक्टिस अब जब कर रहे थे, कोई अगर आप स्पोर्ट्स क्लब में भी देखते थे, लेकिन आप वहाँ पे हमेशा ही आपका ट्रीटमेंट वहाँ से अच्छा नहीं मिला। इवन फ्रॉम प्रोफेसर्स एंड टीचर्स ऑल्सो यू डिड नॉट रिसीव गुड ट्रीटमेंट। लोग हमेशा आपको जैसे गलत ही समझ लेते थे, बट अचानक से आप देखोगे कि देयर बिहेवियर हैज़ चेंज्ड। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लाइक you will get more and more clients towards you, customers towards you, if you are working, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है आप हैंडल भी कर पाएंगे जो आप पहले हैंडल नहीं कर पाते थे। आपको बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो जाता था, आप गुस्सा हो जाते थे, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे कि इतना लोड मेरे ऊपर ही है। सो कहीं ना कहीं पे इट वॉज अ टेस्टिंग टाइम फॉर यू, एंड दैट टेस्टिंग टाइम इज़ नाउ गोइंग टू फिनिश। वो अभी जो है ना परीक्षा का जो समय है, वो हर वक्त परीक्षा नहीं रहता है साल में, राइट। परीक्षा एक ही बार होता है या 2 बार होता है, राइट। सेमेस्टर वाइज होता है या ईयरली होगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक इन द ग्रैंड फिनाले, जैसे बोला जाता है फाइनल्स में, आपकी परफॉर्मेंस जो है एकदम बहुत ही खास रहेगा। स्कोर्स अच्छे आएंगे, इसीलिए आपको बहुत सारे कॉलेजेस से एडमिशन लेटर मिलेगा, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, कहीं पे भी से आप देख रहे हैं। आप जिस फील्ड में ही जाना चाहते थे उसी फील्ड को आप सिलेक्ट करना चाहोगे और उसका आपको मिल जाएगा। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो और चारों तरफ से आपके लिए जो है दुआएं आ रही हैं कि आप उस चीज़ को पूरी तरह से लोगों के सामने लेके आ पाएंगे, दैट यू विल ऑल्सो शो दैट हाउ मच टैलेंटेड यू आर टू द वर्ल्ड। ये जो होगा ना, अचानक से आप देखोगे कि आपके मेल पे या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेल आ रहे होंगे, तो आपने जब खोल के आप देखोगे, आप तो देख के शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। लाइक आपने कब का अप्लाई किया हुआ था और अभी उसका रिजल्ट आ रहा है, आपने कब फाइल रखा था फॉरेन जाने के लिए और उसका जो है ना रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ लोग ऐसे कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करने वाले हैं जहाँ पे पासपोर्ट्स की ज़रूरत होती तो है, बट वीज़ा की ज़रूरत उतना नहीं होता है, स्पेशली फॉर सम टाइम, ठीक है। फ्री एंट्री होता है वहाँ पे, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होता है। आप अपने देश के हिसाब से देख लीजिएगा। हो सकता है वहाँ पे जाके आप ट्रैवल करो या सेटल होना चाहो, या आपके लिए सुविधा हो रहा है कि कॉलेजेस में वहाँ पे पढ़ना चाहो, या आप अपने बच्चे को वहाँ पे भेजना चाहे, या आप वहाँ पे जाके आपने आपका जो स्ट्रीम है उसके हिसाब से आपने देख लिया हो कि वहाँ पे बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, कि वहाँ के कस्टमर्स को, वहाँ के लोकल लोगों को ये सब कुछ चीज़ बहुत अच्छा लगता है। सो यू विल स्टार्ट ओवर देयर। यहाँ पे देखो, लाइक दिस इज अ शेप ऑफ अ क्लाउन, ठीक है, या जो सर्कस में जोकर्स होते हैं उसी तरह से। लाइक जो एंटरटेनमेंट फील्ड में होते हैं ना, वो लोगों को तो एंटरटेन करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी ना उनकी कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखदायक होती है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आजीवन अपने ना लोगों को बहुत अच्छा सा संभाला, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिया, बट जब आपकी बारी आई ना तब आपको उन इन रिटर्न आपको नहीं मिला, ठीक है। एंड नाउ देयर विल बी एन इक्वल, लाइक एक दूरबीन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बायनोक्यूलर। बायनोक्यूलर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आपने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सर्च कर लो गूगल में। बायनोक्यूलर से हम दूर की जो चीज़ें हैं वो सामने देख सकते हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू यू हैव दैट विजन, यू हैव दैट फार साइटेडनेस जो पहले आपका नहीं था, और इसी के वजह से अचानक से आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीशंस भी फास्ट फास्ट ले पाएंगे। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ना आपके सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले सिर्फ आपके मॉम ही नहीं होंगे, बट आपके पार्टनर भी होंगे जो आपके इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी गो फॉर मोर थिंग्स, यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे मुझे VIHL, जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप हो सकता है कुछ बेंच में बैठे हैं या चेयर में अपना पैर को हिला रहे हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि इट इज़ अ मिड ब्रेक टाइम,
या लंच टाइम, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो। ओके, किसी के घर में हो सकता है कि झाड़ू जो है या कुछ मॉप या समथिंग इज़ देयर, एंड हो सकता है आपको कुछ क्लीनिंग करना था, लेकिन आपके सामने ये नोटिफिकेशन में वीडियो आया, आपने देखा। या ब्रूम या मॉप का मतलब ये भी होता है हमारे घर में जितने भी, ठीक है, वेस्ट है, ठीक है, जितना भी खराब चीज़ है उसको हम झाड़ू मार देते हैं या मॉप कर देते हैं। सो वी क्लीन आवर रूम, राइट। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने ओल्ड जो टॉक्सिक कनेक्शंस हैं उसको जस्ट हटा रहे हो, फ्लश आउट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से, एंड बिफोर दैट यू आर जस्ट क्लीन। जैसे होता है ना कि किसी को वेलकम करने से पहले हम ये देख लेते हैं हमारे घर तो टिप टॉप होना ही चाहिए, क्योंकि उसके माइंड पे फिर क्या इम्प्रेशन होगा। सो उसी तरह से मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, लाइक यू नो व्हाट, कि यू आर emptying the waste products from your life, you are just having work, ठीक है, इनर वर्क आप कर रहे हो, यू आर डूइंग इनर वर्क प्रॉपरली, और उसके वजह से आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने और खींच रहे हो। यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है जैसे कोई सम्राट जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रहे हैं। कुछ लोग रोबोटिक्स फील्ड में हो सकता है, कुछ लोग एनिमेशन फील्ड में अपना जो है बहुत ही अच्छा योगदान देंगे, जहाँ पे हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कुछ लोग सोनोग्राफी, बुलडोज़र, पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से दिख रहा है। बुलडोज़र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे घर को बनाया जाता है, बहुत बड़े बड़े चीज़ों को बनाने में मदद होता है और बिगाड़ने में भी मदद होता है ना। बुलडोज़र का काम ये है, आप अपने ज़िंदगी में वो बुलडोज़र लेके आ रहे हो जो घर की बनावट और घर की जो है मरम्मत या घर की जो है बुनियाद को सही करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी गो एज पर द कार्ड से हम देख लेते हैं, लेट मी सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मैं जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है, प्लीज़ बताएं। अनएक्सपेक्टेडली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। अनएक्सपेक्टेडली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद देम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे है 9 × 2 = 18 विच इज़ द मून कार्ड वंस मोर। यहाँ पे एक, ठीक है मैं बता देती हूँ एक साथ, 16 नंबर, 3 ऑफ कप्स, द टावर कार्ड, और यहाँ पे है मैजिशियन कार्ड। मैंने आपको यही कहा था कि आपके पर्सन या आप कुछ इस तरह से अपनी कला की प्रदर्शन या अपने हुनर का प्रदर्शन इस तरह से करेंगे कि लोग बोलेंगे क्या वाह वाह क्या बात है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ आफ्टर ब्रेकअप देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन, या आफ्टर ब्रेकअप बहुत फाइट्स हो रहा था आपके और आपके पार्टनर के बीच, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या कुछ बच्चे होने का मामला को लेकर कुछ सीरियस इश्यूज चल ही रहे थे और वो चीज़ एंड हो रहा है। इधर तो आपके जो है पर्सन आपके जीवन में लौट के वापस आना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आ भी जाए, और अचानक से आप देख रहे हो विद इन फ्यू डेज फॉर अ फीमेल कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए एकदम न्यू कनेक्शन, मैरिज सेरेमनीज या एंगेजमेंट आपकी फिक्स हो सकती है विद इन 3 to 9 days, या एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट करियरिस्टिक जो लोग हैं वो देखेंगे अपनी उड़ान भरते हुए, सो दे आर ऑलरेडी इनटू द न्यू यू कैन से दैट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका आ रहा है कि अपने को आजमाने का है। एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ सम विशेस, इसलिए मैंने आपको कहा शायद आप भगवान की पूजा या किसी भी देवता या देवी की पूजा आप करते हो या आप अपने मज़हब में जो भी करते हो उसके हिसाब से वो चीज़ फलदायक होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and